Bangladesh Prime Minister Sheikh Hasina is caught in a wave of student discontent. The Bangladeshi Prime Minister Sheikh Hasina says a nationwide curfew imposed on Friday night will be lifted. In Bangladesh, the death toll from the government's crackdown on massive student protest has risen to at least 174. Bangladesh remains tense, with some students having vowed to continue protests a day after more than 150 people have been killed there in a week of violence. बांग्लादेश जो जनूबी एशिया में वाक़या है, एक भरपूर सियासी तारीख रखता है, जिसमें आज तक बहुत से वाक़यात और तब्दीलियाँ रूनुमा हुई हैं। 1947 में बांग्लादेश इब्तदाई तौर पर बरतानवी हिंदुस्तान का हिस्सा था और तक़सीम के बाद ये मशरक़ी पाकिस्तान यानी कि पाकिस्तान का एक सूबा बन गया। 1971 में बांग्लादेश ने जंग के बाद पाकिस्तान से आज़ादी हासिल की, जिसके नतीजे में 16 दिसंबर 1971 को अवामी जमहूरिया बांग्लादेश का क़याम अमल में आया। इसके पहले वज़ीर आज़म शेख मुजीबुर रहमान थे, जिन्होंने 1972 से 1975 तक मुल्क संभाला, लेकिन 1975 में इनको इनकी फैमिली को कत्ल कर दिया गया। इनकी सिर्फ 2 बेटियां जो कि बैरून मुल्क थीं वो बच गईं। फिर 1975 से आमरीत और डिक्टेटरशिप ने 1990 तक मुल्क संभाला। 1991 में जमहूरियत की तरफ वापसी हुई, कसीरुल जमाती इंतखाबात हुए, जिसके नतीजे में जमहूरी निज़ाम का क़याम अमल में आया। इसके बाद से बांग्लादेश ने अवामी लीग और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी दोनों के दौर इक़्तिदार का तजुर्बा किया गया। लेकिन अब शेख हसीना जो कि शेख मुजीबुर रहमान की साहबजादी हैं, मुल्क को एक डिक्टेटरशिप की सूरत में बदल दिया है। हर महकमे में अपनी मर्जी के बंदे लगाकर अपनी अलहदा फ़ौज बना रखी है। जब 1975 में शेख मुजीबुर रहमान को फैमिली समेत असासन किया गया, इस वक्त इनकी 2 बेटियां लंदन थीं, जिसकी वजह से वो बच गईं। बेटी शेख हसीना ने वापस आकर अपनी वालिद की पार्टी की तरफ से इलेक्शन लड़ा और ताहाल कंट्री चला रही हैं। बांग्लादेश की आबादी तकरीबन 17 करोड़ से ज़्यादा है, लेकिन सरकारी नौकरियों का सिर्फ 44% ही ओपन मेरिट पर होता है। बाकी 56% कोटा सिस्टम के तहत बांटा जाता है। इस कोटा सिस्टम में सबसे बड़ा हिस्सा फ्रीडम फाइटर का होता है, जो कि टोटल नौकरियों में से 30% का कोटा रखते हैं। फ्रीडम फाइटर से मुराद वो लोग जो 1971 में बांग्लादेश की आज़ादी के लिए लड़े थे और तकरीबन ये सब शेख मुजीबुर रहमान की अवामी पार्टी में थे। ये 80 फ्रीडम फाइटर तो मर गए, मगर इनकी औलादें आज भी कोटा सिस्टम से फ़ायदा उठा रही हैं। बांग्लादेश में बाकायदा एक वजारत है, लिबरेशन वार अफेयर मिनिस्ट्री, जो जंग आज़ादी में शामिल होने वाले लोगों की औलादों को बाकायदा सर्टिफिकेट मुहैया करती हैं, जिसके ज़रिए वो कोटा में शामिल हो सकते हैं। लेकिन इस काम में बहुत खुर्द बुद के वाक़यात होते रहते हैं, जो कि सोशल मीडिया के दिन बनते रहते हैं। यानी हुकूमत ने अपने लोगों को सर्टिफिकेट से नवाजती है और उन्हें नौकरियां मिलती हैं। एक अंदाजे के मुताबिक हकीकी तौर पर फ्रीडम फाइटर के ठेकेदारों की कुल तादाद सिर्फ 0.13% है। फिर भी 0.13% आबादी के लिए 30% सरकारी नौकरियां सीधी सीधी नाइंसाफ़ी हैं। मुजीबुर रहमान की बेटी और बांग्लादेश की सिविल डिक्टेटर हसीना माजिद 2009 से लगातार हुकूमत में है। इस इलेक्शन से पहले तकरीबन 1000 अपोजिशन लीडरों को जेल में फेंक कर फिर से इलेक्शन जीती है। 2018 में लोगों ने इस नाइंसाफ़ी वाले कोटा सिस्टम के ख़िलाफ़ एहतजाज किया तो हसीना माजिद ने इस सिस्टम को ख़त्म कर दिया, मगर अभी 5 जून 2024 को इनडायरेक्ट तरीके से अदालती हुक्म के ज़रिए दोबारा इस सिस्टम को बहाल करवा लिया। इस पर फिर से तालिब इल्मों ने एहतजाज शुरू किया। मामला संगीन हुआ और झड़पों में 130 से ज़्यादा स्टूडेंट मारे गए और हज़ारों लोग ज़ख्मी हुए। हसीना माजिद ने एहतजाज करने वालों को रज़ाकार भी कह दिया, यानी वो बंगाली लोग जो 1971 में पाकिस्तानी फ़ौज का हिस्सा थे या पाकिस्तानी फ़ौज का साथ दे रहे थे। अभी सुनने में आया है कि बिलाखिर हुकूमत हार मान गई है और कोटा सिस्टम को कम करके 7% तक कम कर दिया गया है। लेकिन
ابھی بھی کئی احتجاج والے جیلوں میں بند ہیں، جس کی وجہ سے ابھی بھی بنگلہ دیش میں اسٹوڈنٹ احتجاج کر رہے ہیں کہ ہم اس وقت تک نہیں احتجاج چھوڑیں گے جب تک ہمارے طالب علموں کو رہا نہیں کیا جاتا۔ جب سے شیخ حسینہ نے ملک سنبھالا ہے، اس وقت سے بنگلہ دیش کی ترقی میں سدھار تو آیا ہے، لیکن بنگلہ دیش ایک جمہوری ملک نہیں رہا۔ جب سے شیخ حسینہ ملک کی پرائم منسٹر بنی ہیں، مخالف پارٹیوں کو الیکشن کے نزدیک جیلوں میں بے بند کر دیا جاتا ہے اور انہیں ٹارچر کیا جاتا ہے، انہیں طرح طرح کی سزائیں دی جاتی ہیں، ان کی اپنی پارٹی کا پرچار کرنے پر پابندی لگا دی جاتی ہے، جس کی وجہ سے بنگلہ دیش میں تاحال ایک پارٹی سسٹم چل رہا ہے۔ ملک میں جماعتی اسلام اور تبلیغی جماعت کو بین کرنا، اسلام مخالف اور سیکولرزم کو پروموٹ کرنا جیسے کام شیخ حسینہ کی نگرانی میں بہت تیزی سے ہو رہے ہیں، لیکن اس طرح ان دنوں میں بنگلہ دیش کے اسٹوڈنٹ نے گورنمنٹ کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا ہے۔ یہ ایک انقلابی سوچ ہے، اسٹوڈنٹس کا اپنے حق کے لیے آواز اٹھانا اور متحد ہو کر گورنمنٹ کو چیلنج کرنا اسٹوڈنٹ کی ہمت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔